अगर किसी के गले में कोई अल्सर्स हो जाता है या छाला हो जाता है तो उसको किस तरीके से आप घर पे ठीक कर सकते हैं, ये ऐसी होम रेमेडीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ जिसको कि करने से 3 दिन में आपके गले में किसी भी तरह का होने वाला छाला जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। ये 100% इफ़ेक्टिव है, ट्राई एंड टेस्टेड है। अगर आप लोगों को वीडियो पूरा देखने के बाद भी कुछ भी मन में डाउट होता है या कुछ मन में ऐसे विचार आते हैं जिसके लिए आप मेरे से इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कहीं पे भी बॉडी में अगर कोई कट लग जाता है, मतलब कि वहाँ पे घाव बन जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं, तो उस अल्सर को सबसे पहले जो है वो डिटॉल से साफ़ करने के लिए बोला जाता है। जब आप डिटॉल से उसको या फिर बेटाडीन से जब उसको साफ़ करते हैं तो उसमें छनछनाहट या फिर जलन स्टार्ट होती है। तो ऐसा हम लोग समझ लेते हैं कि उसमें जलन हो रही है, मतलब घाव जो है अब वो हीलिंग होने लगेगा, अब घाव जो है वो जल्दी सूखने लगेगा। तो सेम यही चीज़ जो है वो आपके गले के साथ भी होता है। अगर गले में जो है आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि उसमें जो है वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, डिफ़िकल्टी हो सकती है इसको करने से, लेकिन उसके बाद जो है वो तुरंत से आपका अल्सर जो है वो धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाता है। चाहे वो बाहर का अल्सर हो या फिर गले के अंदर का अल्सर हो, दो ही चीज़ें जो हैं वो इसमें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। जैसे कि बाहर का अगर कोई अल्सर है तो आप उसमें ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, लेकिन अगर गले के अंदर का अल्सर होता है तो आप उसको उंगली डाल करके या फिर वहाँ पे कोई ऑइंटमेंट या फिर कोई लोशन जो है वो नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ का पार्ट जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सेकेंड ये है कि अगर आप इसके लिए कोई मेडिसिन लेते हैं तो आपको तुरंत से ये दिखाई नहीं देता है कि वो ठीक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो होम रेमेडी जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है डाइट। आपको डाइट में जो है कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिसको कि करने से 24 से 48 घंटे में ही आपके जो छाले हैं वो बहुत जल्दी से सही होने लगते हैं। जैसे कि आपको फ्रूट और वेजिटेबल्स की जो जूसेस होती हैं उनको लेना है, उसको पकाना नहीं है ज़्यादा, उसको फ्रेश वे में आपको लीफी वेजिटेबल्स हैं या फिर उसमें टोमेटो है, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं उनके जूस निकालना है, उनको अच्छे से छान करके बिना फाइबर वाला बना लेना है। उसके बाद उस जूस को अच्छे से आपको लेना है। आप इसको चाहे तो हल्का सा गुनगुना करके ले सकते हैं या फिर आप जैसे वे में उसको जूस को बना रहे हैं सेम उसी तरीके से आप ले सकते हैं। ये जूस लेने से आपको स्टार्टिंग में जो है वहाँ पे आपके छाले में वो हल्का सा किटकिटाहट जैसा महसूस होगा, थोड़ा सा जलन जैसा महसूस होगा, लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो बहुत अच्छा फील कराएगा आपको। 24 से 48 घंटे में आपके अल्सर जो हैं वो 50% तक कम हो जाते हैं। जब भी कभी गले में अल्सर होता है तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा हॉट और स्पाइसेस जो होती है वैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना होता है। ना ही आपको बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करना है, नहीं बहुत ज़्यादा आपको गर्म चीज़ या फिर ऑयली चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करनी है। उदाहरण के लिए कि अगर आप कोई भी तीखा चीज़ अगर आप लेते हैं तो आपके छाले जो है वो फिर से वहाँ पे उनमें रगड़ होने लगती है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा कोई भी ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कि आपका जो गला है वो फिर से अगर घर्षण युक्त होने लगता है तो ये छाले जो हैं वो फिर से जख्म का रूप ले लेंगे और वो जल्दी से हील नहीं करने पाते हैं। तो इसीलिए जब भी कभी आपके गले में कोई छाला होता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 24 आवर्स तक सिर्फ और सिर्फ जूसेस का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपका जो पेट है, जो स्टमक है, उसमें डाइजेशन की जो प्रक्रिया जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वो वाली चीज़ें ना हो और बॉडी जो है वो अपने आप को हीलिंग वाले स्टेज में ले और जल्दी से आपके अल्सर जो हैं वो ठीक होने लगे। ये दूसरा जो उपाय है वो ये कर सकते हैं कि गुनगुना पानी जो कि एकदम हल्का लाइट गुनगुना हो उसमें आपको थोड़ा सा नमक मिला के गार्गल करना है। ये करने से आपके जो छाले के ऊपर में जो वाइट हीलिंग वाली लेयर जो होती है, जो डेड स्किन्स हो जाती हैं, वो जो है वो अच्छे से क्लीन आउट होने लगती है, जिससे कि जो है वो फास्ट मोड में होने लगता है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद आप एलोवेरा जूसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवला की जूसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही जूसेस जो हैं वो आपके गले में एकदम सूदिंग सा इफेक्ट बनाए रखता है, साथ में ये आपके डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देती हैं, जिनसे कि आपका बॉडी जो है वो बहुत जल्दी रिपेयर करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं घर पे तो 100% जो है वो आपका गले का जो छाला है वो 24 से 48 घंटे में पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इसके लिए अगर आप चाहें
तो बिल्कुल ही आपको कॉफ़ी है या फिर टी है या कोई बाहर के जो बेवरेजेस होती है, लाइक जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं या फिर जो आपके पैकेट्स के जो जूसेस आती हैं, इन सारी चीज़ों को आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। इन सारी चीज़ों में ऐसी चीज़ें मिली होती हैं लाइक प्रिजर्वेटिव्स, लाइक शुगर, जो कि आपके अल्सर्स को और ज़्यादा जो है वो एक्टिव करने का काम करती है, उसको और ज़्यादा जो है वो इरिटेट करने का काम करती है। तो कोशिश करें कि घर का बना हुआ जो फ्रेश जूसेस हैं उसी का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब भी गले में अल्सर्स होता है तो आपको ना तो स्मोकिंग करनी है, ना ड्रिंकिंग करनी है, या ना कोई भी बैड हैबिट्स करना है जिससे कि आपका जो गला हो वो और ज़्यादा इरिटेटेड हो। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा और इसमें मुख्य जो बातें बताई गई हैं उन सारी चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके छाले जो हैं वो 2 से 3 दिनों में पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, और हो सकता है कि आपको दोबारा से आपके डॉक्टर के पास जा करके आपको फिर से मेडिसिन लेकर के उसको खाने की आवश्यकता ना पड़े। आई होप कि आप इस वीडियो से अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको अपने गले के छाला को किस तरीके से ठीक करना है। अगर वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जिन लोगों के गले में बार बार से छाले जो हैं वो होते रहते हैं, चाहे रीज़न कुछ भी हो, बैड हैबिट्स हो या फिर नेचुरल प्रोसीजर हो। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।